एनिमल वर्ड स्वागत है डिमोन एनिमे एक्सप्लेन चैनल पे। आज आपके लिए हम एक और कमाल की एनिमे सीरीज लेके आ चुके हैं। मैंने ऑलरेडी काफ़ी सारी न्यू एनिमे एक्सप्लेन कर दिया ब्रो। अगर आपने वो नहीं देखे तो पहले उनको जाकर देख लेना, फिर इसके पास आना। लेकिन ये उन सबसे हट के एनिमे होने वाली है। सारा हो रहा तो भाई साहब मैंने काफ़ी सारे एनिमे पहले एक्सप्लेन कर दिए। चलिए फटाफट बढ़ता है वीडियो की स्टार्टिंग की तरफ। ये काफ़ी बेस्ट है। शॉर्ट की स्टार्टिंग में एक लड़का दिखाया जाता है जो एक लड़की के साथ डेट पे आया पता, लेकिन उस लड़की ने उसका ही कमिल्ला कर दिया, यानी कि उसको कई बार स्टैप करके वो लड़की मार देती है। यहाँ पे वो सोच रहा होता है आज के बाद कभी भी किसी लड़की के साथ डेट पे नहीं जाऊंगा, तो यहाँ पे वो मारा जाता है। फिर वो एकदम उसकी आंख खुलती है तो वो अपने सामने ना एक ज़ॉम्बी को देखता है। कोई ज़ॉम्बी नहीं होता है, एक बूढ़ा गोबलिन होता है। वो देखता है कि वो दोबारा से एक बच्चे के गोबलिन के जन्म लिया है उसने। तो वहाँ पे जो एल्डर होता है वो उसे कुछ खाना वीना खिलाता है और उसका नाम रखता है गोबरू। बूढ़ा आदमी उसे एक कीड़ों का जूस पिला देता है। वो देखता है कि वो भी एक गोबलिन के बच्चा बन के यानी कि जन्म हुआ है, वो यानी कि दूसरी दुनिया में रिकार्नेट हुआ है। वो सोचता है कि ये क्या हो गया, अच्छा खासा डेट पता, लेकिन उस लड़की ने मुझे मार के यहाँ गोबलिनों में फंसा डाला। तो वो रोता रहता है, उन्होंने कहा इससे बढ़िया तो मैं मर ही जाता आखिरकार, ये गोबलिन बन के मैं क्या करूँगा। वो सोचता था उसकी ह्यूमन वर्ल्ड में कितनी बढ़िया लाइफ थी। तो तभी 3 दिन बाद का सीन शिफ्ट होकर दिखाया जाता है जहाँ पे वो काफ़ी जल्दी बड़ा हो रहा था। उससे वो सोचता है कि गोबलिन्स इतनी जल्दी बड़े हो जाते हैं कि इंसान का बच्चा तो तकता रहता है 3 दिन में भी। देखता है वो बोल भी सकता है, फिर अपनी फाइटिंग स्किल चेक करने लगता है जो बढ़िया ज़बरदस्त लग रही थी देखने से। तो जो भी सीख जाए मजा आ जाए। तो सोचता है कि मैं अपनी इस लाइफ को अच्छी तरह से जीऊँगा। तो वो जब भी उन एल्डर्स के पास जाता है, एल्डर्स सबको कीड़ा बांट रहे थे, लो भाई लोग अपना खाना खा लो। कीड़े भाई बताओ भाई, कीड़े भाई हर किसी का अपना अपना अलग अलग सीन होता है। तो भाई यहाँ पे जो गोबरू होता है हमारा मेन कैरेक्टर, कीड़ों को खाना काफ़ी पसंद नहीं करता, लेकिन भाई भूख के मारे तो अच्छे बोल जाते हैं। तो लेकिन इनसे प्रोटीन भी काफ़ी मिलता है, मुझे नहीं इसलिए नहीं पता है भाई। वो तो पता है कि जिंदा रहना है तो भाई खाना ही पड़ेगा। वो सोचता है कि मैं एक दिन यहाँ से गुफा से बाहर जाऊँगा, मुझे उसको अपनी जर्नी जो आगे बढ़ानी थी। जब भी वो बाहर जाने लगता है गुफा के, वो देखता है वहाँ से काफ़ी खूबसूरत नज़ारा, जंगल वगैरह होता है ना, और वहाँ पे अलग अलग टाइप की क्रीचर और पक्षी वगैरह भी थे। ऐसी चीज़ देखता है कि जो आज तक अपनी लाइफ में नहीं देखी थी। वो सोचता है कि यहाँ ये तो वर्ल्ड बिल्कुल उल्टा है। तभी उसके पास एक बंदा आता है, वो कहता है कि मैंने खाना खा लिया। और वो कहता है कि गोकुची तुम भी मेरे पीछे पीछे आ गए, चलो अच्छा हुआ कि अब हम दोनों अपनी आगे जर्नी कंटिन्यू करेंगे और लोगों के लिए खाना भी लेके आएंगे। तो मैं दोनों ये जो होता है ना एक गोकुची, ये थोड़ा सा बेवकूफ़ टाइप का जो वो होता है गोबलिन। और गोकुची को एक खरगोश दिख जाता है, गोबरो प्लेन बना लेता है और गोकुची उसका ध्यान बटाता है। जो वो गोकुची होता है ना, वो कहता है कि तुम पेड़ पर बैठे रहना, जब जैसे ही खरगोश आएगा तो तुम उस पर अटैक करना। वो ऐसे ही करता है, वो पेड़ पर बैठा रहता है। जैसे ही खरगोश उनके पास जाता है मैं दोनों हल्ला बोल देते हैं उसके ऊपर। तभी गोबरो कहता है कि चलो आखिरकार हमने एक रैबिट को मारा था, अब घर जाके में से पका के खाएंगे। तो जो उसका फ्रेंड होता है ना गोकुची, भाई साहब वो इतना भुक्कड़ होता है उस रैबिट को, सोचता है कि इसे कच्चे चबा दूं भाई, पका तो ले फिर खा ले घर जाके अपने। लोग गोबरो जो होता है वो गोकुची को पीटने लगता है। उन्होंने कहा बेवकूफ़ तुझे इतना भी नहीं पता, पहले जो साथी होते हैं उनको टीममेट की तरह काम करना चाहिए, मिल बांट खाना चाहिए। जो गोबरो होता है ना वो उस खरगोश का सींग तोड़ देता है। फिर वो सोचता है कि ये एक उसके पास वेपन की तरह काम आएगा, वो किसी और सारे मोशन इससे हंट भी कर सकता है। हमारा हीरो गोबरो होता है, उसके जब भी उसके कान में कुछ आवाज़ आती है वो लेकिन उसको इग्नोर मार देता है। सोलो लेवलिंग में था तो यहाँ पे जो होता है गोबरो और गोकुची, वो देख के भाई जो उसका फ्रेंड होता है वो काफ़ी लालची होता है भुक्कड़। तो गोबरो ना उसको अपना आधा मीट सेट कर देता है और वो दोनों उस छोटे से रैबिट को आराम से खा रहे हैं मजे से। यहाँ पे मैं दोनों काफ़ी उस मीट को एंजॉय कर रहे थे। फिर मैं उसके बाद एक और हंटिंग करते हैं, एक और रैबिट को मार देते हैं और फिर से उसके ऑन लेके चले जाते हैं। तभी गोबरो के पास फिर से दोबारा से एक नोटिफिकेशन आती है। हर बार उसे नोटिफिकेशन मिल रही होती है लेकिन वो उन पर ध्यान नहीं देता और फिर से मीट खाने लगता है। वो मीट खाते में करा तक वाह कितना बढ़िया मीट है, ऐसा मीट रोज़ मिल जाए तो मजा आए। फिर उसकी आंखों में कुछ होने लगता है। वो देखता है जो उसने रैबिट को मारा था ना, उसकी जो पावर होती है अब वो इसके पास आ चुकी है। सोचने लगता है क्या ये एलिबिलिटी मेरे पास दोबारा से आ गई, एक्सेशन वाली जो मेरे ह्यूमन वर्ल्ड में भी थी मेरे पास। वो सोचता है कि काफ़ी ज़्यादा खुश होने लगता है। वो कहता है कि चलो अच्छा है, मैं जिसको भी खाऊंगा उसकी जो भी पावर या एबिलिटी होगी मेरे अंदर दोबारा से आ जाएगी। फिर से वो एक और रैबिट का शिकार करता है और फिर से उसे मार के अपने पास रख लेता है। वो कहता है कि हम बहुत सारे रैबिट को मारेंगे। तो वहाँ पे काफ़ी सारी ना हमें रेड कलर की आइस देखने को मिलती है। दोनों वहाँ से चले जाते हैं और अपने विलेज में चले जाते हैं जहाँ पे एक लड़की उनको कहती है कि क्या तुमने सच में रैबिट को मारा कि, या तुमने सच में रैबिट को मारा कि। वो यही कहती है कि वो यहाँ से ना काफ़ी सारे लोग गए तो थे रैबिट को मारने के लिए, लेकिन उनके हाथ कुछ भी नहीं लगता, लेकिन तुम तो दोनों काफ़ी ज़्यादा लकी हो, तुमने इतना सारा रैबिट को मारा हमारे लिए लेके आए। तो वो लड़की होती है ना वो गोबरो से काफ़ी ज़्यादा इंप्रेस हो चुकी होती है। वो कहती है कि क्या मैं भी तुम्हारे साथ अगली बार रैबिट को मारने चलूँ क्या। वो कहता है कि अच्छा चलो ठीक है, अगली बार से तुम भी हमारे साथ चलना मिशन पर। कहता है अगले दिन चलेंगे, लेकिन अगले दिन बारिश हो जाती है तो उन्हें अपने हंटिंग का प्लान स्टॉप करना पड़ता है। यहाँ पे गोबरो सोचता है कि चलो आज तो कुछ और करके टाइम पास करना पड़ेगा। तो वहाँ पे ना वो एक बेसमेंट के अंदर जाता है। वो देखता है कि यहाँ पे आखिरकार होगा क्या। जो देखता है ना वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाता है। वहाँ पे 2 लेडीज ना ह्यूमन होती है जो उन्हें वहाँ पे बांध के रखा होता है, यानी कि कैद करके रखा होता है। मैं इन बातों को छोड़ो और वहाँ पे एक वेपन बनाने के लिए कुछ चीज़ ढूंढ लो। तो वहाँ पे वो ढूंढ लेता है, फिर वेपन बनाने लगता है। तो तभी ना उसके दिमाग में कुछ आ रहा होता है। तभी वहाँ पे जो वो बुजुर्ग आदमी आता है कि यानी कि बूढ़ा
वो कहता है कि वाह गोबरू तुम्हारा लेवल तो काफ़ी जल्दी अप हो रहा है, लेकिन तुम तो काफ़ी पावरफुल और तुम्हारी तो स्किल भी काफ़ी बेस्ट हो रही है, यानी कि तुम काफ़ी अच्छे बढ़ते जा रहे हो। तो गोबरू पूछता है कि यानी कि लेवल अप क्या होता है। बूढ़ा आदमी कहता है कि अपने हेड पे हाथ लगाओ तो तुम्हारी लेवल तुम्हें दिख जाएगी। तभी वो अपने सिर पे हाथ लगाता है और उसकी लेवल ना 86 होती है। बूढ़ा आदमी बताता है कि अगर तुम्हारी 100 लेवल हो गई तो तुम एक बढ़िया गोबलिन में ट्रांसफॉर्म हो जाओगे। अगर मेरी उम्र मैं ना 22 दिन का हूँ जब इतना बूढ़ा हो चुका हूँ, और तुम जल्दी से जब लेवल अप हो जाओगे मैं देखना चाहता हूँ कि तुम कैसे लगोगे लेवल अप होने के। मैं तुम्हारा इंतजार करता हूँ कि तुम जल्दी लेवल अप हो जाओ। हो जाते हो बुढ़ा आदमी सोच रहा होता है कि जब इसके 100 लेवल हो जाएगा या हाफ यू वो डीमन बन जाएगा तो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल हो गए। फिर हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे वो तीनों हंटिंग करने गए हुए होते हैं, जहाँ पे उनका टीम वर्क काफ़ी बड़ा होता है। वो काफ़ी सारे मोस्टर को मार के पकड़ते हैं, उन्हें तोड़ते हैं, फोड़ते हैं, पता नहीं कैसे कैसे अटैक करके पकड़ते हैं, सांप वगैरह मार के पकड़ते हैं। गोबली ना मीट खा रही होती है, वो कहती है कि मीट काफ़ी अच्छा है गोबरू, तुम खा के तो देखो। तो भाई वहाँ से ना गोबरू भी उस मीट को खा के देखता है तो उसको भी काफ़ी बढ़िया लगता है और उसकी एक और स्किल उसे न्यू मिल जाती है, एक और यानी कि उसकी स्किल एक्टिवेट हो जाती है। ऐसे हंटिंग कर रहे होते हैं, लेकिन वह एक दिन ऐसे गुफा के पास पहुंच जाते हैं जहाँ पे उनको पता नहीं होता, लेकिन वहाँ पे काफ़ी सारे चमगादड़ यानी कि बैड उनके ऊपर हमला कर देते हैं और वो तादाद में कुछ ज़्यादा ही होते हैं, इसलिए मैं वहाँ से भागने का फैसला करते हैं। तो गोबरू और उसका फ्रेंड सोचता है कि हम इन्हें रोक के रखते हैं, तुम भागो। तो वहाँ पे ना गोबरू और उससे फाइट करने लगते हैं। तो गोबरू अपनी एक नई स्किल को डेड आई को यूज़ करता है, जिस वजह से वो जो सारे चमगादड़ यानी कि बैड होते हैं वो वहीं पर रुक जाते हैं। तो गोबरू और उसका फ्रेंड वहाँ पे भाग के जाते हैं उनको और सभी बैड को वहाँ से मार देते हैं और फिर उन्हें खाने लगते हैं। तो गोबरू को ना एक और स्किल मिल जाती है इन बैड को खाने को, यानी कि चमगादड़ को खाने के बाद मीट खा रहे होते हैं। तो जो उनको ना कुछ हंटर छुपके से देख रहे होते हैं, यानी कि कुछ गोबलिन्स। वो कहता है कि बताओ ये कितने मजे कर रहा है और हमें यहाँ से गोबरू को फटाफट से अपने रास्ते से निपटाना पड़ेगा। तो गोबरू यहाँ पे सो रहा होता है, तभी ना उसके पास वही गोबलिन आता है। वो सोचता है कि हमें मुश्किल बना रहा है, तो भाई इन्हें यूं तो पता नहीं हो गधा एक तो इन्हें खाने ला के दे रहा है, ऊपर से इसे मारने की प्लानिंग कर रहे हैं। गोबरू को अपनी एक स्किल सर्चिंग स्किल से पता चल जाता है उसके ऊपर कुछ लोग अटैक कर रहे थे, तो वो एकदम खड़ा होता है, लेकिन वो उन गोबलिन्स को वहाँ पे मारना नहीं चाह रहा था, लेकिन फिर भी उनमें से एक गोबलिन वहाँ पे मारा जाता है। गोबरू कहता है कि मैं इसे मारना नहीं चाहता था लेकिन ये मर गया, लेकिन तुम आगे से ध्यान रखना, अगर तुमने ऐसे हरकत दोबारा करी तो मैं तुम्हें सबको यहीं पे मार डालूंगा। तो जब भी जो उसकी फ्रेंड होती है वो फीमेल, तो वहाँ पे आके वो एक और उसको भाई क्या कहते हैं, इसको जो भी गोबलिन है उसका गला पकड़ के उसे वहाँ पे मार देती है। गोबरू ने उनसे माफ़ी मांगा होता है इस चीज़ के लिए, उन्होंने कहा प्लीज़ माफ़ कर दो। फिर मैं अगले दिन हंटिंग पे आए हुए होते हैं जहाँ पे उन्हें एक ऑक्स दिख जाता है जो अपने काम पे जा रहा होता है। मैं सोचता है कि हम इसे ही मारेंगे। जो गोबरू होता है वो एक स्टोन काफ़ी स्पीड से उसकी आँख में मारता है, जिस वजह से वो पागल होकर अपना जो वेपन होता है चारों तरफ घुमाने लगता है, जिस वजह से उनको वहाँ पे सब पे भारी पड़ रहा था। लेकिन गोबरू फिर से उसके हाथ पे मारता है और उसका हाथ ही तोड़ देता है। उसके फ्रेंड अटैक करते हैं और उसे नीचे गिराने में कामयाब हो जाता है। फिर तभी गोबरू भाग के आता है अपने वेपन से उसके ऊपर जो अटैक करना स्टार्ट करता है, धड़ धड़। यहाँ पे तो भाई इस पे देखा भी नहीं जा रहा था, तो वो मार देते हैं और फिर उसके मीट को खाने लगते हैं। मीट को खाने से उसे एक और न्यू स्किल मिल जाती है। तो हम फैसला करते हैं हम थोड़े से मोस्टर मार के ना अपने केव में भी ले जाएंगे, अपने बाकी साथियों को भी खिला देंगे। तो यहाँ पे मैं थोड़े से और मोस्टर मारता है और फिर अपनी गुफा में ले जाता है। गोबरू कहता है कि जितना मीट तुम्हें खाना है यहाँ से तुम खा सकते हो, मैं कुछ नहीं खाऊंगा। कहता है कि मैं तुम्हें मीट तो दे दूंगा लेकिन मेरी एक शर्त है, तुम्हें मेरी एक बात जरूर माननी पड़ेगी। तो गोबरू कहता है कि चलो तुम ये सारा मीट खा लो। तो यहाँ पे गोबरू कुछ प्लानिंग कर रहा होता है, मैं ये इतना सारा मीट दे के सब उसे पहली बार खाते इतने बढ़िया मीट को, ना तो मैं कीड़े वगैरह ही खाते थे भाई। यहाँ पर उसी लड़की के बारे में सोच रहा होता है कि जिस लड़की ने उसे मारा, उन्होंने कहा मैं किसी की हेल्प नहीं करता, अगर मुझे पता होता कि मेरे साथ ऐसा होने वाला है। लेकिन उसकी इस बार उसे न्यू बॉडी मिली है, इसलिए वो एक नई स्टार्टिंग करना चाहता है। तो यहाँ पे रात हो जाती है और यहाँ पे गोबरू जहाँ पे सो रहा होता है उसके सिर में दर्द होने लगता है, जिस वजह से उसके पास काफ़ी सारी नोटिफिकेशन आ रही होती है। नोटिफिकेशन पे लिखा हुआ होता है कि तुम इवॉल्व होने वाले हो, तो तुम अपने इवॉल्व को क्या करना चाहते हो। तो वो इतना इग्नोर मार देता है, वो कहता है कि ठीक है इवॉल्व कर दो। तो वो अगले दिन उठ कर देखता है कि वो काफ़ी ज़्यादा चेंज हो चुका था। तभी जो उसका एक वेपन होता है ना, वो उसमें अपने आप को ना देखने लगता है। गोबरू होता है वो देखता है कि अपने आप को देखता है कि वो ज़्यादा खुश हो जाता है देख के, कहता है कि अब तो मैं दोबारा से थोड़ा थोड़ा ह्यूमन जैसा लगता जा रहा हूँ। तो वो काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है। जो उसका फ्रेंड भी होता है ना, वो भी वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा चेंज हो चुका होता है। कि जो सारे लोग होते हैं ना, मैं उन्हें दोनों को देख के कहते हैं कि वाह, तो यहाँ पे गोबलिन ना काफ़ी ज़्यादा खुश हो रही होती है। जो वहाँ पे बुड्ढा होता है इनका, वो कहता है कि वाह तुम तो काफ़ी ज़्यादा चेंज हो चुके हो, पहले से पावरफुल भी लग रहा है, अब तो मुझे हट्टे कट्टे जवान हो। कहता है कि वाह तुम तो काफ़ी बढ़िया होगी, तुम हाफ गोबलिन बन चुके हो, तो तुम्हारी काफ़ी ज़्यादा पावर और काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेंथ बढ़ गई होगी। तो यहाँ पे गोमिशी भी कहता है कि हाँ मुझे भी देखना है कि मैं हाफ गोबलिन बनने के बाद मेरे अंदर कितनी पावर आ चुकी है, दोबारा से नई पावर मैं देखना चाहता हूँ अपनी पावर को। शेर गोबरू के बीच में भी एक फाइट होने वाली है, हैंड टू हैंड कॉम्बैट। तो इन दोनों काफ़ी बढ़िया फाइट कर रहे होते हैं एक दूसरे से हैंड टू हैंड। भाई साहब क्या ही फाइट है, लेकिन सोलो लेवलिंग से बढ़िया नहीं। यहाँ पे जो गोबरू होता है ना, उसके पास काफ़ी ज़्यादा स्किल होती है, और जो उसका फ्रेंड होता है उसके
उसके पास काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेंथ होती है, इसलिए गोब्रू उस पर काफ़ी ज़्यादा पंच मारता है। यहाँ पे जो उसका फ्रेंड होता है ना, अगर वो इसके एक पंच भी मार दे तो वो उड़ा जाएगा। तो यहाँ पे गोब्रू उसे हरा देता है। ओमेजी कहता है कि तुम तो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल हो। तो यहाँ पे गोब्रू कहता है अरे तुम्हारी स्ट्रेंथ मेरे से ज़्यादा है, अगर तुम एक भी पंच मारते तो मैं यहाँ पे मारा जाता। तो कहता है सिर्फ मेरे पास स्किल है। तो यहाँ पे ना उन्हें काफ़ी सारे वुल्फ की आवाज़ आ जाती है। वो कहते हैं कि यानी कि यहाँ पे कुछ खतरनाक होने वाला है। तो वहाँ पे ना मैं अपनी फ्रेंड को ढूंढने लगता है, गोमिची को। खड़े हो जाते हैं गोगिची से। गोब्रू कहता है कि जाओ तुम वो मेरा जो मैंने अपना एक्स बनाया था ना वो लेके आओ, हमें फटाफट से हंटिंग पे जाना है। तो यहाँ पे हमें दिखाया जाता है कुछ वुल्फ कुछ रैबिट के पीछे भाग रहे होते हैं उन्हें मारने के लिए, यानी कि खाने के लिए। वुल्फ होते हैं ना, मैं वहाँ पे उन रैबिट को मार के खा रहे होते हैं। तो तभी उन्हें फिर एक ऑक्स दिख जाता है। तो मैं ना फिर उस ऑक्स को मारने की सोचता है कि तो फिर मैं ऑक्स के पीछे भाग जाता है, फिर उस ऑक्स को मारने लगता है, यानी कि पकड़ लेता है और फिर उसे वहीं पे कच्चा चबा जाता है। तो यहाँ पे गोब्रू अपने वेपन को लेके खड़ा होता है। वो देखता है कि मैं इन पर अटैक करूँ और मुझे अपनी स्ट्रेंथ भी चेक करनी है कि मैं कितना पावरफुल हूँ। तो यहाँ पे गोब्रू इन पर अटैक करने वाला ही होता है। गोब्रू गोगिची से कहता है कि तुम उस पर अटैक करो अभी के अभी। तो यहाँ पे जो गोगिची होती है वो एक वुल्फ के लीडर पे अटैक करता है, वो काफ़ी घायल हो जाता है। तो गोब्रू और गोगिची तो दोनों भाग के जाते हैं उन वुल्फ से हैंड टू हैंड कॉम्बैट करने में, जो उन्हें वहाँ पे पीटता है, यानी कि भाई सब काटता है, मारते बढ़िया करके पीटता है। यहाँ पे काफ़ी सारे वुल्फ को मार देते हैं। तो यहाँ पे ना सिर्फ अब उनका लीडर बचा होता है जो काफ़ी ज़्यादा घायल होता है वुल्फ का। तो वो अटैक करने जाता है लेकिन वो वहीं पे गिर जाता है, उनका वुल्फ वहीं पे मारा जाता है। तो गोब्रू उसके मीट को खाने लगता है, जिस वजह से उसको एक लीडर की न्यू स्किल मिलती है, क्योंकि वो वुल्फ जो था ना वो एक लीडर था। तो यहाँ पे गोब्रू को उसकी वो स्किल मिल जाती है। तो गोब्रू वो उनका सारा मीट ना अपने उसमें ले जाता है केव में। तो गोब्रू कहता है कि तुम ये खाना खा सकते हो लेकिन मेरी एक शर्त है, तुम अगली बार से मेरे साथ सभी लोग हंटिंग पे जाओगे और मैं तुम्हें हथियार बनाना और चलाना भी सिखाऊंगा, जैसे कि कैसे वुल्फ को मारा जाता है, यानी कि कैसे हंटिंग करी जाती है, कैसे बचा जाता है वुल्फ से, यानी कि हर किसी चीज़ से हंटिंग कैसे करनी है और उसको डिफेंस भी कैसे करना है। तो तुम ये मीट सारा खा सकते हो यहीं पे। उसे लग रहा होता है गोब्रू को मुझे जो स्किल मिली थी शायद ये उसकी वजह से है, लीडर की स्किल। तो यहाँ पे गोब्रू कहता है लेकिन मुझे उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मैं अपनी न्यू जर्नी स्टार्ट करने वाला हूँ तो मुझे इन लोगों को कुछ ना कुछ तो सिखाना ही पड़ेगा। सारे लोग उसको वहाँ पे चेयर अप कर रहे होते हैं, गोब्रू यानी कि सबने ना वहाँ पे उसको अपना लीडर मान लिया होता है। एनिमे लवर ये एनिमे यहीं पे खत्म होता है। चलिए जल्दी से हम लेके आएगा इसके दूसरा एपिसोड। तो हाँ मैं आपको एक पहले ही बात बता दूं, मैं ना सोलो लेवलिंग मांगा एक्सप्लेन करने वाला हूँ। अगर आपको देखना है आप कमेंट में बता सकते हैं। अगर आपको वीडियो कैसे लगी तो वो भी बता देना प्लीज़। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो चैनल को लाइक कर देना और सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। चलिए हम जल्दी से मिलेंगे, मैं लेके आऊँगा आपके लिए सोलो लेवलिंग मांगा। चलिए बाय बाय और सायोनारा।